हेलो स्टूडेंट्स, गिरीश सर की क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें कि हिंदी कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है कि 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब जो है कौन कौन से पाठ्यक्रम में से निकाल दिए गए हैं पाठ, वो आइए हम देखते हैं, जिससे कि आप उसी के हिसाब से अच्छे से तैयारी कर सकें। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। वे कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं, आइए देखते हैं। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जैनेन्द्र कुमार, भाग्य और पुरुषार्थ। एक पाठ और कम किया गया है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर रावर्ट नर्सिंग होम में, और हरिशंकर परसाई निंदा रस। ये गद्य से 3 पाठ कम किए गए हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा कि जितने पाठ हैं उन पाठों में से ये 3 पाठ आपके कम कर दिए गए हैं। इन पाठों के विषय में आपको अध्ययन नहीं करना है, इन पाठों को छोड़ करके आपको पढ़ाई करनी है। कथा वस्तु, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, कथा वस्तु मतलब कहानी के लिए 2 पाठ काट दिए गए हैं। भीष्म साहनी खून का रिश्ता, शिवानी लाटी, ये पाठ काट दिए गए हैं स्टूडेंट्स। आगे है काव्य हेतु, जिसे हम कविता के नाम से जानते हैं, उसमें जो पाठ कम किए गए हैं देखिए। जगन्नाथ दूसरा पाठ है, रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव प्रसंग गंगावतरण। मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अंताप और गीत है। जयशंकर प्रसाद का गीत है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी, ये पाठ कम किए गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन पाठ कम किया गया है, और रामधारी सिंह दिनकर पुरूरवा उर्वशी, ये पाठ कम किए गए हैं। और ऐसे ही संस्कृत दिग्दर्शिका, जो अनिवार्य संस्कृत के नाम से जाना जाता है, इनमें भी 2 पाठ कम किए गए हैं। वे पाठ है जातक कथा और नृपति दिलीप है। और वे 70 उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। जो आपके पाठ्यक्रम में काटने के बाद जो पाठ काट दिए गए हैं, उसके बाद जो पाठ बच रहे हैं, वे कौन कौन से पाठ हैं आप देखिए। यहाँ पे किस पाठ से, किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, यहाँ पे दिया गया है, हम आपको अभी बताएंगे। पहले हम आपको पाठ दिखा देते हैं, गद्य से कितने पाठ आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए, पुस्तक का नाम है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जिसमें कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र का स्वरूप इनका पाठ का नाम है। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, और पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। स्टूडेंट्स, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। एक है डॉक्टर हजारी प्रसाद अशोक के फूल, ये भी पाठ आपके कोर्स में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तेजस्वी मन के संपादित अंश। कहने का अर्थ, आपके गद्य में केवल इतने पाठ हैं, 1 2 3 4 5 पाठ निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं 5 पाठों से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य में देख लीजिए, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, यमुना छवि, और जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगावतरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूतिका, और जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग, सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार बापू के प्रति, महादेवी वर्मा गीत, रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य,
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में सबसे बड़ा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से ये जाना जाता है, जो कि लिखने में भी कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में वर्तनी के रूप में आ जाता है। तो इन कवि के नाम का आप लिखने का अभ्यास भी कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, ये पाठ आपके कोर्स में निर्धारित किए गए हैं। विविधा में है, नरेंद्र शर्मा का है। मधु की एक बूंद भवानी प्रसाद मिश्र का है। बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुझे कदम कदम पर, गिरिजा कुमार माथुर, चित्रमय धरती, धर्मवीर भारती, सांझ के बादल। ये पाठ आपके कोर्स में निर्धारित किए गए हैं। और 12वीं क्लास के लिए कथा साहित्य हेतु निर्धारित, अर्थात कहानी कौन कौन से हैं, वे कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु पंचलाइट के विषय में आपको अध्ययन करना है, अमरकांत बहादुर और शिव प्रसाद सिंह कर्मनाशा की हार। ये 3 कहानियां आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, और इन्हीं तीनों कहानियों से ही प्रश्न आएंगे कहानी से संबंध। और ये खंड काव्य आपका सुनिश्चित किया गया है। अब आप इसे देख लीजिएगा कि अनुदानित जिले, किस जिले में कौन सा काव्य खंड काव्य आपके कोर्स में है, इन जिलों को ध्यान से देखिएगा और उन जिलों के अनुसार आप जो है इनमें से खंड काव्य का अध्ययन कीजिएगा। देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। मुक्ति यज्ञ है कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा ललितपुर में है। सत्य की जीत झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर में है। इस तरह से 6 पाठ दिए गए हैं। श्रवण कुमार, श्री शिव बालक शुक्ल, गौतम बुद्ध, गोइन रोड, लखनऊ, ये प्रकाशक हैं। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर में ये पाठ सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आप संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ को देखेंगे कि कौन कौन से पाठ सुनिश्चित किए गए हैं जो कि आपके कोर्स में हैं। भावजस्य औदार्यम, ये आपके कोर्स में है। संस्कृत भाषाया महत्वम, ये भी आपके पाठ में आपके कोर्स में है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। ऋतुवर्णनम, महर्षि दयानंद, सुभाषित रत्नानि, मदन महामना मालवी, पंचशील सिद्धांत है, दूत वाक्यम, ये सब पाठ आपके कोर्स में निश्चित किए गए हैं। इन्हीं पाठों से आपकी व्याख्या, आपके प्रश्न उत्तर आएंगे स्टूडेंट्स। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। हिंदी गद्य का विकास, गद्य की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित, विभिन्न कालों में गद्य की भाषा, संरचना, विधाओं, परिवर्तन, युग प्रवर्तक, लेखकों के योगदान, उनकी रचनाएं, वस्तुनिष्ठ। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक के होंगे, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। ऐसे ही काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियां, मतलब उनकी विशेषताएं और उनके प्रतिनिधि कवि, उनकी कृतियां, वस्तुनिष्ठ प्रकाश के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो 5 नंबर की तैयारी होगी आपकी, 5 अंक मिलेंगे। काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी 5 अंक मिलेंगे। ऐसे ही पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, जैसे कि पहले हुआ करता था कि गद्य दे दिया जाता था, उसके संदर्भ और व्याख्या और गद्य साहित्य का इतिहास उसको लिखना पड़ता था, तो वो 5 नंबर या 8 नंबर का हुआ करता था। लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न स्टूडेंट्स, अब इन 5 प्रश्नों से अंक प्राप्त करना बहुत ही सरल हो गया है, बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, अर्थात एक प्रश्न 2 अंक का, 5 प्रश्न
2 गुणा 5 बराबर 10 हो जाएगा। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि आप अगर पाठ का नाम याद कर लेते हैं तो वो 2 नंबर का होता है। पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम याद करते हैं तो वे 2 नंबर में हो जाते हैं। इसलिए आप जितने भी गद्य और पद्य में पाठ दिए हों उनके पाठों का नाम और उनके कवियों और लेखकों का नाम भी आप याद कर लीजिए। इस तरह से गद्य से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और वो 10 अंक के गद्य से पूछा जाएगा। ऐसे ही पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी वही स्थिति होगी, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से 10 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे, 10 अंक के पूछे जाएंगे। अब ऐसे ही संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां, भाषा, शैली, शब्द सीमा केवल 80 शब्द आपको लिखने हैं। 80 शब्द निर्धारित किया गया है। इससे अधिक आप लिखेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आपको अपने पेपर को पूरा करना है, जिससे कि समय रहते हुए आपका पूरा पेपर पूरा हो जाए और अंक भी आप प्राप्त कर सके। तो जीवन परिचय जब लिखेंगे तो 80 शब्द लिखेंगे। मोटी मोटी बातें लिखी जाती हैं, उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। और ये 3+2 अर्थात 5 अंक का पूछा जाएगा। 3+2 5 अंक का पूछा जाएगा। ऐसे ही काव्य, सौष्ठव, कवि, इनके कवियों का जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा, इसमें भी 80 शब्द निर्धारित किया गया है। ये भी 5 अंक का होगा। कहने का अर्थ गद्य से जो जीवन परिचय पूछा जाएगा वो भी 5 अंक का होगा और जो पद्य से जीवन परिचय पूछा जाएगा वो भी 5 अंक का ही होगा। आइए अब कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न और अधिकतम सीमा शब्दों की है 80 शब्द। एक प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 प्रश्न करने होंगे और वह 1 प्रश्न 5 अंक का होगा स्टूडेंट्स। और आपके कोर्स में निर्धारित किया गया है केवल 3 कहानियां पढ़नी है। 3 कहानियां, इन तीनों कहानियों में से आप 3 पढ़ेंगे और तीनों में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों प्रश्नों में से केवल 1 प्रश्न करने होंगे, 1 प्रश्न, और वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। 7वां प्रश्न जो पूछा जाएगा, खंड काव्य निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न और शब्द सीमा 80 होगा, 80 शब्दों का होगा। और इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक खंड काव्य की विशेषताएं और पात्रों का चरित्र चित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न, ये 5 नंबर का होगा। 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 80 शब्द में लिखना है। आपको इस सीमा को, शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। अगर आप ज्यादा लिखने का प्रयास करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपका पेपर अधूरा रह जाएगा। अगर आपका पेपर अधूरा रह जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो प्रश्न छूटेगा वो नंबर 100 में से अपने आप उतने अंक का कम हो जाएगा। इसलिए जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है उस शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए ही आपको अपने पेपर को पूरा करना है। ये खंड का में इतने प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि खंड का में कितने अंक के हो गए? 5 नंबर का पहला, दूसरा 10 नंबर का हो गया, 5 5 10 10 10 20 10 30 और 30 5 35 5 40 5 45 5 50। खंड का से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ख में भी 50 अंक के पूछे जाएंगे। वे कौन कौन से हैं? 8वां प्रश्न जो होगा आपका, पठित पाठ्यवस्तु पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ, अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 अंक का होगा, संदर्भ लिखेंगे तो 2 अंक का होगा। और व्याख्या करेंगे उसकी, गद्य साहित्य, गद्य, संस्कृत के गद्य जो भी पाठ होंगे, आपको मैं नीचे बता चुका हूं, ये अनिवार्य संस्कृत में पाठ हैं। भोजस्वाध्यायम, संस्कृत भाषायां महत्वम, आत्मज्ञेय सर्वज्ञ है, ऋतुवर्णनम, महर्दयानंद है। ये सब पाठ, इनमें से जो गद्य से प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने के लिए, वे 7 नंबर के पूछे जाएंगे। आपको पाठ याद करना होगा। पाठ याद कर लेंगे तो संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और हिंदी अनुवाद करेंगे, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे 5 अंक, दोनों मिलाकर के 7 नंबर
नंबर और इसमें कोई कटौती नहीं की जाती है। साथ में आपको 7 अंक मिलेंगे। ऐसे ही पठित पाठ्यवस्तु पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। पद्य मतलब श्लोक जो दिए जाएंगे, 2 श्लोक दिए जाएंगे, दोनों श्लोक में से केवल एक करना है और एक में आपको पाठ का नाम लिखना है, वो 2 नंबर का होगा और उसकी व्याख्या अगर आप करेंगे तो वो आपका 5 नंबर का होगा। इस तरह से आपका ये गद्य और पद्य से 14 नंबर के पूछ लिए जाएंगे। और 9वां प्रश्न जो होगा, पाठों पर आधारित अति लघुत्तरी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 प्रश्न करना है। कहने का अर्थ कम से कम 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन तीनों चारों प्रश्नों में से आपको दो प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, 2 प्रश्न 4 अंक का हो जाएगा। मतलब एक प्रश्न 2 अंक का तो 2 गुणा 2 प्रश्न करने हैं तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। मतलब 4 अंक का प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। बहुत ही सरल होता है। ये 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं क्लास चला रहा हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट गिरीश सर की क्लासेज में जाइएगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, जो भी हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसे ऑनलाइन पढ़िए और लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न होगा हमारा पाठों पर आधारित अति लघुत्तरी प्रश्न। ये तो हो गया आपका। 10वां प्रश्न होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व जो निर्धारित किए गए हैं वे हैं हमारे सभी रस उदाहरण एवं पहचान। इसमें सभी रस 11 रस हैं, तो उनकी परिभाषा, उदाहरण और उनकी पहचान आपको पढ़नी है। अलंकार में, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ना है और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, परिभाषा एवं उदाहरण इनके पढ़ने हैं। आपको परिभाषा लिखना है और इनका उदाहरण लिखना है और स्पष्टीकरण लिखना है। 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। रस 2 अंक के पूछे जाएंगे और अलंकार 2 अंक के पूछे जाएंगे। ऐसे ही छंद में भी मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, जो कि आप 10वीं क्लास में इसे पढ़ चुके हैं और बहुत ही आसान है। कुंडलियां, हरगीतिका, वरवय, लक्षण और उदाहरण इनके पढ़ने हैं। इनके मात्राएं, लक्षण का अर्थ है कि इनके मात्राओं को आपको ध्यान देना है। ये तो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। वर्णवृत्त वर्णिक छंद के अंतर्गत आएगा। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मतग गमंद, सुमुखी, सुंदरी, बसंतिल का लक्षण और उदाहरण, ये भी 2 अंक का पूछा जाएगा। छंद आपका 2 अंक का पूछा जाएगा, अर्थात रस 2 अंक का, अलंकार 2 अंक का और छंद 2 अंक का पूछा जाएगा। तो काव्य सौंदर्य के तत्व से 6 अंक के पूछे जाते हैं, जो कि 9th क्लास में भी 6 अंक का पूछा गया है, 10वीं क्लास में भी पूछा गया है 6 अंक का ही, और 11वीं क्लास में भी 6 अंक का और 12वीं क्लास में भी 6 अंक का ये काव्य सौंदर्य के तत्व पूछे जाते हैं 2-2 अंक के। मुक्तक भी इसी के अंतर्गत आता है। मनहर, लक्षण और उदाहरण। निबंध आपसे 9 नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि निबंध आप शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इसका अध्ययन करेंगे, उतना ही ये याद नहीं किया जाता है, ये अपने विवेक से लिखा जाता है। हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध लिखना है। एक तो जनसंख्या इसका टॉपिक दिया गया है, पर्यावरण का दिया गया है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया गया है आदि की जानकारी है, तो इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। और देखिए संस्कृत व्याकरण में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे क्रम संख्या 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न होगा उनसे केवल वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि में आपको स्वर संधि में केवल 3 संधियां पढ़नी है, एचो वा यवा यावह और एंग पदांतादति और एंग पर रूपम, ये निश्चित किया गया है। व्यंजन संधि में जो ये निश्चित किए गए हैं उसी को पढ़ना, उससे अतिरिक्त आपको पढ़ाई नहीं करनी है। इस्तोह, इश्चुना, इश्चुह, इष्टुनाष्टुह, झलाम, जस झसी, खरिच, मोनुस्वारः, तोरली, अनुस्वारमयी, पर सवर्णः, ये आपको व्यंजन संधि में पढ़ना है। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह, सरजुओरुह, अतोरोरप्लु, ताद लुप्ते, हसी रोरी, हसिच रोरी, ये आपको विसर्ग संधि में पढ़ना है। और समास में केवल आपको अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, 3 समास पढ़ने हैं। और
13वां प्रश्न जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा आपके लिए, शब्द रूप। ये आप 9th क्लास से ही क्या 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जितना ज़्यादा इसे पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ये जो 12वां प्रश्न था स्टूडेंट्स, ये प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक के होंगे। ऐसे ही 13वां प्रश्न, शब्द रूप संज्ञा से आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, इनमें से संज्ञा से पूछा जाएगा, 2 अंक का पूछा जाएगा। सर्वनाम, सर्व, इदम, यद, ये भी आपसे जो है पूछा जाएगा 2 अंक में ही। और धातु रूप में लट, लट, लोट, विधिलिंग, लंग, लिट, परस्मैपदी, स्था, पा, नी, दा, क्री, चुर, ये धातु रूप होंगे। इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द रूप से 2 अंक के और धातु रूप से 2 अंक के पूछे जाएंगे। और जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय, कृत प्रत्यय में इक्त, अक्त्वा, तव्यत, अनियर, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि तद्धित, त्वा, मतुप, वतुप, ये भी आपके 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्न इन प्रश्नों से, इन टॉपिक से पूछे जाएंगे ये। और विभक्ति, जो आपकी विभक्ति है, विभक्ति ये निश्चित किए गए हैं, ये बहुत ही आसान है। इनमें से भी आपको 2 अंक के पूछे जाएंगे। विभक्ति परिचय, अभितः, अभितः, परितः, समयानिक्सा, हा प्रत्योग, अब द्वितीय विभक्ति है, ये नाम विकार है। तृतीय विभक्ति है सहयुक्त या प्रधान, ये भी तृतीय विभक्ति है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वलम, सठ, योगा, चतुर्थी विभक्ति है। षष्ठी से एतस्य निर्धारणम, ये आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे। इस तरह से ये आपके 2-2 अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा रुचि आता है, लेकिन अगर आप साथ देंगे तभी ये रुचिकर होगा। जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक ये रुचिकर नहीं होगा। मैं पढ़ाऊंगा, आप हमारे वीडियो को देखिएगा, निश्चित है कि आपको ये 2-2 अंक मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता है। और अंतिम प्रश्न आपका होगा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, जो कि 3-4 दिए रहते हैं, उनमें से 2 करने होंगे, जो कि दोनों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, 4 अंक के होंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पाठ्यक्रम पूरा होता है, जो कि खंड ख से 50 प्रश्न 50 अंक का पूछा जाता है, और खंड क 50 अंक, दोनों मिला करके 100 अंक पूरे होते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये 100 अंक में 90 और 100 के बीच में तभी ला सकते हैं जब तक आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। अर्थात आपको पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होगा और अभी से ही लग जाना होगा। जब तक आप अभी से नहीं लगेंगे, जब तक आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे, आप इतना आसान नहीं है कि 90 और 100 के बीच में अंक ले आएं, क्योंकि मेहनत करना ही करना पड़ेगा। घर पे बैठ करके कोरोना काल में भी आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। स्टूडेंट्स, आप जो है घर पे बैठ करके जो ऑनलाइन क्लासेज मैं दे रहा हूँ, उन्हें आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उन्हें आप बराबर देखते रहिए। निश्चित है कि आप 100 में 90+ अंक ले करके आएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो निश्चित आएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। मैं पढ़ाई में अपना मेहनत जारी रखूंगा, और पढ़ना आपको पड़ेगा, आपको भी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा अगर अच्छे अंक ले आने हैं। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।